जैसे ही उसने ब्रा उतारी, दीवार से निकली मौत उनका इश्क निगल लिया। रात की बाहों में सिमटे प्रेमी और अगले ही पल बिस्तर खून से भर गया। इस होटल में कपल्स चेक इन तो करते हैं, पर चेकआउट कभी नहीं। जानिए पूरी सच्चाई। शहर के बीचों बीच खड़ा एक पुराना 5 सितारा होटल, होटल ब्लू ऑर्किड, देखने में तो बाहर से बिल्कुल शाही लगता था, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा रहस्य लोगों की रूह तक हिला देता था। सबसे ज्यादा चर्चित था उसका 3रा फ्लोर और उस पर बना रूम नंबर 309। कहते थे वहां जितने भी कपल ठहरे कभी सुबह जिंदा बाहर नहीं आए। होटल मैनेजमेंट ने कई बार इस रूम को सील किया, फिर खोल दिया, क्योंकि कई अमीर ग्राहकों को इस रहस्यमय कमरे की कहानियां रोमांचित करती थीं। और सच्चाई ये थी कि 309 किसी खाई की तरह था जो अंदर जाता फिर लौट कर नहीं आता। कहानी शुरू होती है 2 प्रेमियों से, आयुष और नेहा। दोनों कॉलेज में मिले थे और उनके रिश्ते में 3 साल की गहराई आ चुकी थी। दोनों को एक दूसरे की बाहों में खो जाने का जुनून था। शहर में पहली बार अकेले समय बिताने का मौका मिलने पर उन्होंने होटल ब्लू ऑर्किड में कमरा बुक किया। रिसेप्शन पर खड़ा मंझोला उम्र का मैनेजर, जिसका चेहरा हमेशा गंभीर और आंखें गहरी काली लगती थीं, ने बुकिंग देखते हुए कहा, सर, आपके लिए 309 नंबर का कमरा तैयार है। आयुष ने मुस्कुराकर चाबी ली, मगर नेहा की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने धीरे से फुसफुसाया, सुना है इस रूम के बारे में अजीब बातें होती हैं। आयुष ने हंसते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। पागल है तू, ये सब डराने वाली कहानियां हैं। चल, आज की रात सिर्फ हमारी होगी। रूम में प्रवेश करते ही माहौल अजीब सा लगा। कमरे की लाइटें बहुत मध्यम थीं। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। एक महिला का पोर्ट्रेट जो लाल साड़ी और लाल बिंदी में थी। उसकी आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। कमरे की खिड़की बाहर के सुनसान रोड की ओर खुलती थी, जहां रात को सन्नाटा पसरा रहता था। लेकिन इन सब के बीच नेहा को अपने प्यार की बाहों का सहारा मिला। आयुष ने उसे करीब खींच लिया, उसके होठों पर हल्का सा चुंबन रखा। नेहा का डर धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो आयुष की शर्ट की बटन खोलने लगी। कमरा अचानक एक प्रेम के मंदिर में बदल गया। बिस्तर पर दोनों की सिसकियां और तेज सांसों की गूंज थी। उनका रोमांस बढ़ता गया। लिपटते चूमते एक दूसरे में खोते हुए वो अपनी दुनिया से अलग हो गए। लेकिन तभी कमरे की लाइट अचानक झपकी और बुझ गई। घना अंधेरा छा गया। नेहा ने हड़बड़ाकर पूछा, लाइट चली गई क्या? आयुष ने हंसते हुए कहा, शायद होटल की बिजली गई होगी। वो मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने ही वाला था कि अचानक कमरे की दीवार पर टंगी लाल साड़ी वाली औरत की तस्वीर से अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। तस्वीर के होंठ हिलते दिखाई दिए। तुम भी नहीं बचोगे। नेहा चीख पड़ी। उसने आयुष को कसकर पकड़ लिया। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। आयुष ने उसे दिलासा दिया, कोई मैकेनिकल फॉल्ट होगा। मगर तभी बिस्तर के नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया और उसमें से किसी महिला की परछाई निकली। लाल चूनर ओढ़े, खुले बिखरे बाल, चेहरा आधा जला हुआ। वो रूह उनके आंखों के सामने थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। नेहा बेहोश होते होते बची। आयुष ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर आत्मा ने उसकी गर्दन पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। आयुष का शरीर अकड़ने लगा। उसके होंठ सूखने लगे। तभी नेहा ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, हमें छोड़ दो। आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा प्यार झूठा है। इस कमरे में सच्चा प्यार ही जिंदा रह सकता है, बाकी सब मेरे हो जाते हैं। ये कहकर वो लाल साड़ी वाली आत्मा दोनों के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। कमरे की घड़ी अपने आप उल्टा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुली और अंदर कौवों का झुंड उड़कर आया। दोनों प्रेमी डर से कांपते हुए एक दूसरे में सिमट गए। लेकिन उनका रोमांस, जो कुछ देर पहले आग की तरह भड़क रहा था, अब मौत के साए में बुझने लगा। नेहा ने रोते हुए कहा, आयुष, अगर आज बच गए तो कभी अलग नहीं होंगे। आत्मा फिर हंसी। यही तो सब कहते हैं,
मगर झूठा वादा मौत को नहीं रोक सकता। उसने आयुष को खींचकर बिस्तर पर पटक दिया और उसकी छाती पर बैठ गई। उसका लाल चूनर धीरे धीरे खून में भीगने लगा। नेहा ने रोते हुए उसे खींचा, मगर आत्मा का बल बहुत ज्यादा था। आयुष की सांसें टूटने लगीं। नेहा ने एक झटके से कमरे में रखी पूजा की थाली उठाई, जिसमें भगवान की छोटी सी मूर्ति थी। उसने कांपते हाथों से आत्मा के ऊपर रख दी। अचानक जोरदार विस्फोट जैसी आवाज हुई। आत्मा चीख उठी और उसकी परछाई धुएं में बदलकर दीवारों में समा गई। कमरा फिर शांत हो गया। आयुष जमीन पर गिरा पड़ा था। सांसें भारी थीं लेकिन जिंदा था। नेहा ने उसे गले से लगा लिया। दोनों रोते हुए एक दूसरे में समा गए। उनकी धड़कनों में राहत थी, मगर डर अभी भी बाकी था। सुबह होटल स्टाफ ने दरवाजा खोला तो देखा दोनों अर्धनग्न हालत में बिस्तर पर लिपटे सो रहे थे, लेकिन कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थीं और महिला का पोर्ट्रेट गायब था। मैनेजर ने खामोशी से दरवाजा बंद कर दिया। रिसेप्शन पर बैठते हुए उसने बुदबुदाया, 309 का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। जो भी यहाँ प्यार लेकर आता है उसका इम्तिहान जरूर होता है। कोई पास कर जाता है तो कोई मौत के आगोश में समा जाता है। उस दिन के बाद आयुष और नेहा ने कसम खाई कि वो एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। लेकिन रूम 309 की डरावनी दास्तां वहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही हफ्ते एक और कपल उस रूम में ठहरा और सुबह सिर्फ उनकी चीखें सुनाई दी। कहते हैं उस रूम में बरसों पहले एक नवविवाहित दंपति ठहरा था। पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक कर उसे उसी रूम में मार डाला। पत्नी की आत्मा लाल चूनर में अब भी भटक रही है और हर कपल को वही दर्द महसूस कराती है। होटल आज भी खड़ा है, चमकदार रोशनी में लिपटा हुआ है, मगर जो लोग रूम 309 का दरवाजा खोलते हैं उन्हें कभी न कभी ये एहसास होता है कि वहां सिर्फ बिस्तर पर रोमांस नहीं बल्कि मौत भी इंतजार कर रही है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बाहर से होटल कितना शानदार और लग्जरी लगता है, लेकिन अंदर उसका अंधेरा सच छुपा हुआ है। ये जीवन की सच्चाई है कि हमेशा बाहरी दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।